15/4/1971 के महावाक्य हैं। आज की वाणी का टाइटल है त्रिमूर्ति बाप के बच्चों का त्रिमूर्ति कर्तव्य। क्या सुनेंगे हम? त्रिमूर्ति बाप के बच्चों का त्रिमूर्ति कर्तव्य क्या है, उस पर बाबा ने क्लास कराई है। त्रिमूर्ति बाप के बच्चे आप सभी भी त्रिमूर्ति और त्रिमूर्ति बन तीनों कार्य करते हो। तो इस समय 2 कर्तव्य करते हो, वह 3। तो कौन सा कर्तव्य करते हो? वह तीनों ही कर्तव्य साथ साथ करते हो। त्रिमूर्ति तो बने हो ना? बाबा पूछ रहे हैं सारे बच्चों से कि क्या बच्चे त्रिमूर्ति बन गए? त्रिमूर्ति माना 3, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये जो 3 मूर्तियां शिव बाबा ने बनाई देवी देवताओं की, तो बाबा ने कहा ऐसा बन गए हो। जैसे त्रिमूर्ति बने हो वैसे ही त्रिकालदर्शी भी बने हो। हर कर्म व हर संकल्प की जो उत्पत्ति होती है वह त्रिकालदर्शी बनकर फिर संकल्प को कर्म में लाते हो। तो सदैव तीनों ही कार्य साथ साथ जरूर करते चलो, क्योंकि अगर पुराने संस्कार व स्वभाव व व्यर्थ संकल्पों का विनाश ही नहीं करेंगे तो नई रचना कैसे होगी? और अगर नई रचना करते हो उनकी पालना ना करेंगे तो प्रैक्टिकल कैसे दिखाई देंगे? तो त्रिमूर्ति बाप के त्रिमूर्ति बच्चे तीनों ही कर्तव्य साथ साथ कर रहे हो, विनाश करते हो विकर्मों अथवा व्यर्थ संकल्पों का। बाबा ने कहा त्रिमूर्ति बच्चों का जो कर्तव्य है स्थापना, पालना और विनाश। तो कहाँ पर हमें स्थापना करनी है, कहाँ पालना करनी है और कहाँ पर विनाश करना है, तीनों काम बाबा ने बताए हैं। तो बाबा ने कहा त्रिमूर्ति बच्चे तीनों ही कर्तव्य साथ साथ कर रहे हो, विनाश करते हो विकर्मों अथवा व्यर्थ संकल्पों का। ये तो और भी अब तेजी से करना पड़ेगा। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प व विकर्म भस्म नहीं करने, लेकिन तुम तो विश्व कल्याणकारी हो, इसलिए सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करना व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाना ये शक्तियों का कर्तव्य है। तो वर्तमान समय यही विनाश का कर्तव्य और साथ साथ नए शुद्ध संकल्पों की स्थापना का कर्तव्य, दोनों ही फुल फोर्स में चलना है। आने वाले टाइम में बाबा ने कहा ये दोनों कर्तव्य जो है फुल फोर्स में चलने वाले हैं। तो क्या क्या बातें बताई फिर से सुनेंगे। बाबा ने कहा एक तो सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करना है, वह अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाना है और ये शक्तियों का ही कर्तव्य है। तो वर्तमान समय यही विनाश का कर्तव्य और साथ साथ नए शुद्ध संकल्पों की स्थापना का कर्तव्य, दोनों ही फुल फोर्स में चलना है। जैसे कोई बहुत तेज मशीनरी होती है तो 1 सेकंड में उस वस्तु का रूप, रंग, गुण, कर्तव्य आदि सब बदल जाता है। तो मशीनरी में पड़ा और बदली हुआ, ऐसे अभी ये विनाश और स्थापना की मशीनरी बहुत तेज होनी है। जैसे मशीनरी में पड़ते ही चीज का रंग रूप बदल जाता है, ऐसे इस रूहानी मशीनरी में आप लोगों के सामने जो भी आत्माएं आएंगी, आते ही उनके संकल्प, स्वरूप, गुण व कर्तव्य बदल जाएंगे। आपके पास जो भी आत्मा आएगी उसके गुण, कर्तव्य और संकल्प बदल जाएंगे। न सिर्फ आत्माओं के लेकिन 5 तत्वों के भी गुण व कर्तव्य बदलने वाले हैं। ऐसी मशीनरी अब प्रैक्टिकल में चलने वाली है। इसलिए बताया कि विनाश और स्थापना दोनों कर्तव्य साथ साथ चल रहा है, अभी और ही तेजी से चलने वाला। एक तरफ विनाश होने वाला है और एक तरफ बाबा कहते हैं स्थापना भी, दोनों कर्तव्य बहुत ही तेजी से चलने वाले हैं। तो महादानियों के पास सदैव ही बाबा ने कहा भिखारियों की भीड़ लगी हुई होती है, वैसे ही आप सभी के पास भी भिखारियों की भीड़ लगने वाली। कितनी वंडरफुल बात कही बाबा ने कि आप बच्चे महादानी हो और आप बच्चों के पास इतनी भीड़ लगने वाली है, अनेक आत्माएं आपसे लेने आने वाली है। तो देने वाले को कितना भरपूर होना पड़ेगा, तो स्वयं को हमें पहले भरपूर करना है। आपके पास प्रदर्शनी में भी जब भीड़ होती है ना, तो क्या करते हो, क्यों सिस्टम में शॉर्ट में सिर्फ संदेश देते हो, तो रचना की नॉलेज नहीं दे सकते हो, सिर्फ रचेता बाप का परिचय और संदेश दे सकते हो। जब भी हम एग्जीबिशन लगाते हैं बाबा की जगह जगह पर, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा विस्तार से ज्ञान नहीं सुनाया जाता। वहाँ पर हम सिर्फ बाबा के बारे में ही बताते हैं कि हमारा परमात्मा जो है वो
ज्योति बिंदु स्वरूप है और हम सभी उसके बच्चे, उसकी संतान आत्माएं हैं। तो शॉर्ट में एक संदेश दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जब हम आते हैं बाबा के घर में, जो भाई बहन कोर्स करते, वहाँ हम पूरे विस्तार से उनको सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे आप बच्चों को भी यही काम करना है कि जब भिखारियों की भीड़ होगी तो सिर्फ यही संदेश देंगे, लेकिन वह 1 सेकंड का संदेश पावरफुल होता है। जो वह संदेश उन आत्माओं में संस्कार के रूप में समा जाता है, तो सर्वधर्म की आत्मा भी ये भीख मांगने के लिए आएंगे। और आप बच्चे दाता के बच्चे हो और आपको देना पड़ेगा। कहते हैं ना कि क्राइस्ट भी बेगर रूप में है, तो धर्म पिताएं भी आप लोगों के सामने बेगर रूप में आएंगे। उनको क्या भिक्षा देंगे? यही संदेश, ऐसा पावरफुल संदेश होगा जो इसी संदेश के पावरफुल संस्कारों से धर्म स्थापन करने के निमित्त बनेंगे, और वह संस्कार अविनाशी बन जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के भी अंतिम संपूर्ण स्टेज का समय अविनाशी संस्कार होता है। तो अभी संस्कार अविनाशी बना रहे हो, इसलिए अब जिन्हों को संदेश देते हो और मेहनत करते हो, तो अभी वह सदाकाल के लिए नहीं रहता, कुछ समय रहता है, फिर ढीले हो जाते हो, लेकिन अंत के समय आप लोगों के संस्कार ही अविनाशी हो जाते हैं। तो अविनाशी संस्कारों की शक्ति होने के कारण उन्हों को भी ऐसी शिक्षा व ऐसा संदेश देते हो जो उनके संस्कार अविनाशी बन जाते हैं। जो भी आएगा, जो भी शिक्षा प्राप्त करेगा, उसके संस्कार भी अविनाशी हो जाएंगे। तो अभी पुरुषार्थ क्या करना पड़ेगा? संस्कारों को पलटना हो तो है, लेकिन अविनाशी की छाप लगाओ। जैसे गवर्नमेंट की मोहर लगती है ना, सील करते हैं जो कोई खोल नहीं सकता, ऐसी सील लगाओ जो माया आधा कल्प के लिए फिर से खोल ही ना सके। तो अविनाशी संस्कार बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। बच्चों को अविनाशी संस्कार बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। यह तब होगा जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन जाएंगे। त्रिकालदर्शी का मतलब तो जानते हैं सभी बच्चे, तीनों कालों को जानने वाले। तो संकल्प को कर्म में ला सकेंगे। जो भी संकल्प उत्पन्न होता है, संकल्प को चेक करो। मास्टर त्रिकालदर्शी की स्टेज पर हूँ, अगर उस स्टेज पर स्थित होकर कर्म करेंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। ये फैक्ट है कि जब हम त्रिकालदर्शी बन करके कर्म करेंगे, क्योंकि हम तीनों कालों को जानते हैं। आज अगर हमने जो बीज बोया है वो हमें कल काटना पड़ेगा, तो हमें तीनों कालों को सोच समझकर हर कर्म करना है। इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? तो बाबा ने कहा विकर्म की तो बात ही नहीं है। अभी विकर्म के खाते से ऊपर आ गए हो, विकल्प भी खत्म हो, विकर्म भी खत्म हो। अभी व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संकल्प की बात, इन व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना है। इसको कहते हैं बाबा, जब हम समर्थ कार्य करेंगे, व्यर्थ संकल्पों से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे, तो बाबा ने कहा फिर उसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। और सभी का एक ही उद्देश्य है कि हमें संपूर्ण स्टेज तक पहुंचना है। तो अब महादानी बनो। अगर संपूर्ण स्टेज तक पहुंचना है तो हम बच्चों को महादानी बनना है, क्योंकि भिखारी बनकर बहुत लोग हमारे दर पे आने वाले हैं और कहेंगे हमें जरा सी शांति दे दो, हमें जरा सी खुशी दे दो, हमें जरा सा प्यार मिल जाए, जरा सी हमें शक्ति मिल जाए। ऐसे भिखारी बन करके हर आत्मा आने वाली। और आप सब देख ही रहे हो कि अभी भी कितने लोग जो आते हैं ना, अब लोग ज़्यादा बातें हमसे नहीं सुनते, ना ही बहस करते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पहले के टाइम में लोग आते थे तो बहुत सारे प्रश्न लेकर आते और कहते थे हम ये नहीं मानते हैं, आप लोग परमात्मा के बारे में ऐसा क्यों बोलते हो कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, या कोई श्लोक गीता के ऊपर खंडन पे बात करते थे। अब लोग कोई भी इस प्रकार की हमसे कोर्स में बात नहीं करते हैं। अब सिर्फ उनका यही होता है कि हमको ना बस कुछ ऐसा बता दो कि हमारे घर में खुशियाँ आ जाएं, हमें कुछ ऐसा बता दो हमारा जीवन बदल जाए, कुछ ऐसा बता दो जो हमें शांति मिल जाए। तो लोग ना आप सिर्फ एक व्यवहारिक जीवन जीने की कला सीखना चाहते हैं, और ना कि कोई बहुत सारी बातें हमसे ज्ञान की चर्चा करना चाहते हैं, ना कोई डिबेट करना चाहते हैं। लोग सिर्फ अब प्राप्ति की ओर ही भाग रहे हैं। तो इस भीड़ को बाबा ने कहा आप कंट्रोल तभी कर पाएंगे जब आप खुद महादानी बन जाएंगे।
तो कितने प्रकार के दान करते हो, डबल दानी हो या ट्रपल से भी ज़्यादा हो, हर एक ने अपना विचार बताया। मुझको 3 दान बताए हैं। ज्ञान का दान भी करते हो, योग द्वारा शक्तियों का भी दान करते हो, और तीसरा दान है कर्म द्वारा गुणों का दान करना। तीसरा कर्म क्या करेंगे हम? कर्म के द्वारा गुणों का दान करेंगे। तो एक है मनसा का दान, दूसरा है वाचा का, और तीसरा है कर्म द्वारा दान। हम बच्चों को अपने कर्म के द्वारा भी औरों को देना है। मनसा द्वारा सर्व शक्तियों का दान है, वाणी द्वारा ज्ञान का दान है, और कर्म द्वारा सर्व गुणों का दान करना है। हमारे कर्म इतने अच्छे होना कि लोग हमसे सीखें। तो बाबा ने कहा वाणी भी आपकी इतनी मीठी हो कि लोगों का भी व्यवहार मीठा हो जाए। तो हर एक चीज़ से हमें बाबा की प्रत्यक्षता करनी, हमारे हर अंग अंग में सेवा है। इसलिए तो सदैव दिन आरंभ होता है ना, उसमें पहले ये प्लान बनाओ कि आज के दिन हम ये तीनों दान किस किस रूप से करेंगे। फिर बाबा ने कहा दिन समाप्त होने के बाद चेक करो कि हम महादानी बने हैं, तीनों ही प्रकार का दान किया, क्योंकि तीनों प्रकार के दान की अपनी अपनी प्रारब्ध व प्राप्ति है। जैसे भक्ति मार्ग में जो जिस प्रकार का दान करता उसको उस प्रकार की प्राप्ति होती है, ऐसे ही जो इस महान जीवन में जितना और जैसा दान करता है उतना और ही से वैसा ही भविष्य बनता है। न सिर्फ भविष्य लेकिन प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। अगर कोई वाणी का कर्म का दान नहीं करते हैं, सिर्फ मनसा का दान करते हैं, तो उनको प्रत्यक्ष फल मिलता है। अभी आप लोग कर्म फिलॉसफी को अच्छी रीति से जान गए हो। तीनों ही दान की प्राप्ति अपनी अपनी है। जो तीनों ही दान करते हैं उनको तीनों ही फल प्रत्यक्ष रूप में मिलते। आप कर्मों की गति को जानते हो ना, बताओ मनसा दान का प्रत्यक्ष फल क्या है? मनसा महादानी बनने वाले को प्रत्यक्ष फल यही प्राप्त होता है। एक तो वह अपनी मनसा अर्थात संकल्पों के ऊपर 1 सेकंड में विजयी बन जाता है। जो मन से दान करता है, सबके लिए शुभ भाव रखता है, तो वो दानी बन जाता है, विजयी बन जाता है, अर्थात संकल्पों के ऊपर भी विजयी बनने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और कितना भी कोई चंचल संकल्प वाला हो, यानी 1 सेकंड भी उनका मन एक संकल्प भी ना टिक सके, ऐसे चंचल संकल्प वाले को भी अपनी विजय की शक्ति में टेम्परेरी टाइम के लिए शांति व चंचल से अचल बना देंगे। जैसे कोई भी दुख में तड़पते हुए को इंजेक्शन द्वारा बेहोश कर देते, उनके दुख की चंचलता खत्म हो जाती, ऐसे ही मनसा द्वारा महादानी बनने वाला अपनी दृष्टि वृत्ति और स्मृति की शक्ति से ऐसे ही उनको शांति व अनुभव बना सकते हो, लेकिन टेम्परेरी टाइम के लिए। जो भी बाबा ने कहा आप दोगे, लेकिन वो टेम्परेरी बात होगी, पर बाबा के पास जो आते हैं, बाबा से जो प्राप्ति होगी वो बिल्कुल सदाकाल की होती है, क्योंकि उनका अपना पुरुषार्थ नहीं होता, लेकिन महादानी की शक्ति के प्रभाव से थोड़े समय के लिए वह अनुभव कर सकता है। तो जो मनसा के महादानी होंगे ना, उनके संकल्प में इतनी शक्ति होती है, संकल्प किया और उसकी सिद्धि मिलती है। तो मनसा महादानी संकल्पों की सिद्धि को प्राप्त करने वाला बन जाना है। कहा जहाँ बाबा ने कहा जहाँ संकल्प को चाहो वहाँ संकल्पों को टिका सकते हो। संकल्प के वश नहीं होंगे, लेकिन संकल्प उनके वश होता है। संकल्पों की रचना रचें और वह रच सकता है। जब संकल्प के विनाश करना चाहे तो विनाश कर सकते हैं। तो ऐसे महादानी में संकल्पों के रचने और संकल्पों को विनाश करने और संकल्पों की पालना करने की तीनों ही शक्ति होती है। ये कौन सी आत्मा है? ये महादानी आत्माएं हैं। और महादानी आत्मा के पास विनाश भी करने की शक्ति है और महादानी आत्मा के पास स्थापना की भी शक्ति होती है कि वो जब चाहे अपने संस्कारों का, दूसरों के भी संस्कारों का महाविनाश भी कर सकता है और नए संस्कार उनके अंदर भर भी सकता है। लेकिन इसके लिए चाहिए हमारे मन में संकल्प श्रेष्ठ हो, इतनी शुद्ध वृत्ति हो कि हम किसी के भी बात को बदल दें। लेकिन जब खुद बदल पाएंगे अपने को, तभी तो औरों को बदल पाएंगे। आप सबको मालूम है बाबा की जो अव्यक्त वाणी चली थी ना संडे को, और संडे की वाणी में बाबा ने ये बात बहुत अच्छी क्लियर की थी कि किस तरह से आप जब तक खुद नहीं बदलोगे,
अपने खुद पे काम नहीं करोगे तब तक आप किसी का भी बदलाव नहीं कर सकते हो। तो पहला बदलाव शुरू करना है अपने ही संकल्पों का, अपने ही विचारों का, अपनी ही धारणाओं का। तब बाबा कहते हैं आने वाला समय जो है परिवर्तन का होगा। इसलिए अपने मन को शुद्ध रखें, मन में किसी के लिए भी कोई भी व्यर्थ चीज हमें चलानी ही नहीं है। तो ये मनसा का महादान करना है, ऐसे ही समझो मास्टर सर्वशक्तिमान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाई देता है, समझा। वह हो गया मास्टर सर्वशक्तिमान जो वाचा के महादानी हैं। उनको क्या मिलता है? वह है मास्टर नॉलेजफुल। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। एक रत्न की वैल्यू अनेक रत्नों से अधिक होती है। वाचा द्वारा तुम रत्नों का दान करते हो ना, तो जो ज्ञान रत्नों का दान करता है उनका एक एक रत्न इतना वैल्यूबल हो जाता है, जो उनके एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी हो जाती हैं। माने जिसकी मनसा शक्ति अच्छी हो जाएगी तो बाबा ने कहा उनका जीवन चरित्र ऐसा बन जाता है कि लोग उनके एक वचन सुनने को तरसते हैं और वो वचन बन जाते हैं। कहते ना गुरु ने जो है एक वचन सुनने वो महावाक्य बन जाते हैं। एक जो वचन उनका एक वरदान का रूप धारण कर लेता है, तो उनकी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाला वचन बन जाता है। मास्टर नॉलेजफुल और वैल्यूबल, और तीसरा फिर सेंसिबल। बाबा ने 3 बातें क्लियर की हैं कि अनेक प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाला एक वचन बन जाता है। तो मास्टर नॉलेजफुल, वैल्यूबल और तीसरा फिर सेंसिबल बन जाता है। उनके एक एक शब्द में इतना सेंस भरा हुआ होता है कि सेंस अर्थात सार के बिना कोई उनका शब्द नहीं होता है। हर शब्द में सेंस है, समझ है, और उसके आधार पर उनकी वाणी निकलती है। जब कोई ऐसे सेंस से शब्द बोलता है ना, तो कहते ना यह तो बहुत सेंसिबल है, वाणी द्वारा सेंस का मालूम पड़ता है। तो दोनों सेंसिबल बन जाते हैं। यह तो हुआ लक्षण। प्राप्ति क्या होती है? वाचा के दानी बनने वाले को विशेष प्राप्ति एक तो होती है खुशी, क्योंकि धन को देखकर हर्षित होता है, और दूसरा वह कभी भी असंतुष्ट नहीं होगा। खुद तो भरपूर रहता ही है, लेकिन जो भी उसके पास आएगा कोई भी आत्मा उससे असंतुष्ट नहीं होती है। तो ये हुआ लक्षण। प्राप्ति क्या होगी? वाचा के दानी बनने वाले को विशेष प्राप्ति तो खुशी हो, क्योंकि धन को देखकर हर्षित होता है, और दूसरा वह कभी भी असंतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि खजाना भरपूर होने के कारण कोई अप्राप्त वस्तु ना होने के कारण सदैव ही संतुष्ट है और हर्षित रहेगा। उनका एक एक बोल तीर के समान लगेगा। जिसको जो बोलेंगे उनको वह लग जाएगा। उनके बोल प्रभावशाली होते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में गुण आ जाते हैं, और अवस्था में भी सहज व ठहर सकते हैं। तो कितनी सुंदर बात बाबा ने रखी कि खुशी की प्राप्ति भी उन आत्माओं को बहुत अच्छी होगी। तो प्राप्ति करने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, लेकिन स्वतः ही प्राप्त होगी। जैसे कोई खान से चीज़ निकलती है ना, तो अखुट होती है ना, ऐसे अंदर से खुशी स्वतः ही निकलती रहेगी। वह वरदान के रूप में प्राप्त होता है। खुशी के लिए पुरुषार्थ नहीं किया, लेकिन पुरुषार्थ तो वाणी द्वारा दान करने के किया, प्राप्ति खुशी की हुई। तो कर्मणा द्वारा गुणों का दान करने के कारण कौन सी मूर्त बन जाएंगे? फरिश्ता। कर्म अर्थात गुणों का दान करने से उनकी चलन और चेहरा दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई देंगे। दोनों प्रकार की लाइट होगी, अर्थात प्रकाशमय की भी और हल्कापन भी। जो भी कदम उठेगा वह हल्का होगा, बोझ महसूस नहीं करेंगे। उनके हर कदम में शक्ति होगी। कितनी अच्छी बात रखी बाबा ने कि जैसे कोई शक्ति उन्हें चला रही होगी। हर कदम कर्म में मदद की महसूसता करेंगे। हर कर्म में सर्व द्वारा प्राप्त हुआ वरदान अनुभव करेंगे। दूसरे हर कर्म द्वारा महादानी बनने वाला सर्व की आशीर्वाद के पात्र बनने के कारण सर्व वरदान की प्राप्ति अपने जीवन में अनुभव करेंगे। मेहनत से नहीं, लेकिन वरदान के रूप में करेंगे तो कर्म में दान करने वाला एक तो फरिश्ता रूप नजर आएगा, दूसरा सर्व महा वरदान मूर्त अपने को अनुभव करेगा। तो अपने को चेक करो, कोई भी दान करने में कमी तो नहीं करते हो। तीनों दान करते हो, तीनों का हिसाब किस न किस रूप में पूरा करना चाहिए। इसके लिए तरीके हैं, चांस ढूंढो। ऐसे नहीं चांस मिले तो करेंगे, चांस लेना है ना कि चांस मिलेगा।
इस ज्ञान मार्ग में हमें कोई चीज़ मांगनी नहीं है किसी से, हमें स्वतः लोग मिलेगी। हमारा पुरुषार्थ हमें खुद चांस दिलाएगा। कई लोग कहते हैं ना, हमको भाषण करने का चांस नहीं मिलता, हमको सेवा करने का चांस नहीं मिलता, हमको कोई सेंटर पे सेवा का चांस नहीं मिलता। तो बाबा ने कहा ये चांस मांगने से नहीं मिलता है, या चांस चिल्लाने से नहीं मिलेगा। चांस हमें मिलेगा अपने विशेषताओं से। जब हम खुद पुरुषार्थ करेंगे, खुद की लगन होगी, तो बाबा हमें चांस देगा और हम उस चांस का बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा भी उठा सकेंगे। तो बाबा ने कहा चांस मिले तो करेंगे, चांस लेना है ना कि चांस मिलेगा। ऐसे महादानी बनने से फिर लाइट और माइट का गोला नजर आएगा। आपके मस्तक से लाइट का गोला नजर आएगा, चलन से, वाणी से नॉलेज रूपी माइट का गोला नजर आएगा, अर्थात बीज नजर आएगा। तो मास्टर बीज रूप होना, ऐसे लाइट और माइट का गोला नजर आने वाले साक्षात और साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। समझा? यहाँ इस हाल में ऐसा कोई चित्र है जिसमें लाइट और माइट दोनों गोले हों। कोई ने कहा श्री लक्ष्मी नारायण का, कोई ने कहा ब्रह्मा का। देखो चित्र को देखने से चेहरा जैसे बदल जाता। तो आप लोग भी ऐसे चेतन चित्र बनो जो देखते ही सभी के चरित्र और नैन चैन बदल जाए। ऐसा बनना है और बन भी रहे हो। तो वरदान भूमि में आना अर्थात वरदान के अधिकारी बनना। जैसे यात्रा पर जाते हो, क्यों जाते हो? पाप मिटाने। उस भूमि में यह विशेषता है, तब तो जाते हो ना इस भूमि में। फिर क्या विशेषता है? जो है ही वरदान भूमि, वहाँ वरदान तो प्राप्त है ही, अपने आप ही वरदान तो मिलेगा ना। मांगने की दरकार नहीं है, इसलिए आज से मांगना बंद, अपने को अधिकारी समझो। क्योंकि भगवान के घर में कोई भी बच्चे को कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो भगवान ने इतना दिया है, इतना भरपूर किया है कि हम औरों को देने वाले बन गए हैं। हम किसी से हाथ फैलाने वाले बच्चे नहीं हैं। तो दाता के बच्चे बनकर देते जाइए, देते जाइए, देना ही लेना बन जाता है। तो बाबा ने आज बहुत अच्छी बात कह दी। जैसे कोई भी दुख में तड़पते हुए को इंजेक्शन द्वारा बेहोश कर देते हैं, उनके दुख की चंचलता खत्म हो जाती, ऐसे ही मनसा द्वारा महादानी बनने वाला अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से ऐसे ही उनको शांति का अनुभवी बना सकता है। इसलिए आप सभी बच्चे लोगों को शांति का अनुभव करें, क्योंकि जो भी तड़पती प्यासी आत्माएं आपके दर पे आएंगी, आपको उन्हें भरपूर करना ही है। ये विशेषता बाबा ने आज खास रखी है कि आप सभी बच्चे एक आत्मा को बेहोश, जैसे कोई इमरजेंसी केस आ जाता है तो आप उसे बेहोश करके उसको शांति का गहन अनुभव कराते हो। ऐसे ही बाबा कहते हैं उस आत्मा को आपके द्वारा जो है वो शांति का अनुभव हो जाए, कि वो एकदम रिलैक्स हो जाए, कुछ प्राप्ति करके चली जाए। ओम शांति।